हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम चमोली से 2 किलोमीटर आगे एक गांव में रुके हुए हैं। और ये देखिए गांव का व्यू। और जब भी आप किसी गांव में रहते हैं तो आपकी टाइम पे नींद खुल जाती है, आप टाइम पे सो जाते हैं और आप नेचर से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है। सामने जंगल है, नीचे नदी है, तो बहुत ही प्यारा व्यू है। तो आज यहाँ से हम अनुसुईया माता के मंदिर में जाने वाले हैं। एक छोटा सा ट्रैक है वो। तो चलिए तैयार होते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और अब यहाँ से हम जा रहे हैं अनुसुईया माता जी के मंदिर में। रात को हम यहीं रुके हुए थे। ये मेरा दोस्त है मनीष। कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो ये देखिए यहाँ का व्यू, कितना सुंदर गांव है ये। तो यहाँ से फिर अभी हम आगे बढ़ चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। साथियों, सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, हमने गोपेश्वर पार कर लिया है और ये पीछे जो आप बादल देख रहे हैं ऊपर, ये रुद्रनाथ वाला जो ट्रैक है यहीं से शुरू होता है पीछे। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये पीछे देखिए जो आपको ये घर दिख रहे हैं, पीछे ये गांव दिख रहा है, ये पूरा जो है गोपेश्वर है। तो साथियों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अनुसुईया माता के मंदिर के प्रवेश द्वार में। तो यहाँ से इस रास्ते से हम नहीं जा रहे हैं। हमें यहाँ पर एक शॉप है। इन्होंने हमें बताया कि आप एक काम कीजिए, अपनी गाड़ी लेके, स्कूटी लेके सीधे गांव में जाइए और वहाँ से 1 किलोमीटर और चलिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पैदल यात्रा है वो किलोमीटर कम हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, अभी स्कूटी लेके सीधे उसी लोकेशन पे जा। साथियों, हम सिरोली गांव में पहुंच चुके हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे हैं हम। और यहाँ से हम 4 किलोमीटर दूर माँ अनुसुईया देवी मंदिर के पैदल ट्रैक पे जाएंगे। उसके बाद फिर ये कंडाई खर्क पड़ता है, हंसू खर्क पड़ता है, पंचगंगा पड़ता है और लास्ट पड़ता है श्री रुद्रनाथ जी का टेम्पल। तो हमारा डेस्टिनी ये नहीं है, फ्यूचर में कभी यहाँ पे जाएंगे। फिलहाल हम वापस सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये है आज का हमारा टारगेट। मिलते हैं आपसे। तो साथियों, हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है और डायल किया गया नंबर अभी मौजूद नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद पुनः डायल कीजिए। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, ये बगल में नदी बह रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो साथियों, जब हम अनुसुईया माता के मंदिर में जाते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा पुल पड़ता है और बगल में आप यहाँ पे देखिए ये अमृत गंगा नदी है, जो बहुत ही सुंदर है। और इसकी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे होंगे तो कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे जैसे ये पुल ख़त्म होगा उसके बाद जो हमारा ट्रैक है वो शुरू हो जाएगा, मतलब हल्की हल्की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे घूमने के लिए आइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। और ये नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर है। साथियों, इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा है। गर्मी भी हो रही है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, पसीने भी आ रहे हैं, ट्रैक भी कर रहे हैं हम। और इन जंगलों में मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, खुद को समझ रहा हूँ। जब भी आप खुद को समझना चाहते हैं तो कहीं निकल पड़िए घर से बाहर। और थोड़ी देर पहले हम यहाँ, कहाँ गए लोकेशन, थोड़ी देर पहले हम यहाँ नीचे पुल पे थे और देखिए अभी हम यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। इस पुल को मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जूम करके। नमस्ते दगड़ियों, आज हम अनुसुईया माता मंदिर जा रहे हैं। तो हम ट्रैक पे ही थे, उसके पैदल मार्ग पर। तो पैदल मार्ग पे हमें एक शिलालेख मिलता है। शिलालेख को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ 7 लाइनें लिखी गई है। और ये 7 लाइनें जो है, बोला जाता है कि ये संस्कृत भाषा और ब्राह्मी जो लिपि है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, उसमें इसको लिखा गया है। और इस अभिलेख में यह उल्लेखित है कि जो महाराजा अधिराज परमेश्वर एक सरवर्मन राजा थे, उनके अधीन एक क्षत्रिय नरवर्मन थे, उनके द्वारा एक जलाशय और मंदिर का इसमें निर्माण कराया गया था। और उन्होंने ये इसलिए कराया था कि अपने पूर्वजों और स्वयं
उसका स्वयं के पुण्य लाभ के लिए उन्होंने ये करवाया था। अब इस अभिलेख में देखें तो वैसे सरवर्मन के वंश का कुछ उल्लेख तो नहीं मिलता है, परंतु इसमें क्या है कि इस आधार पर साम्राज्यिक उपाधि जो महाराजा अधिराज के आधार पर जो राजा मौखरी राजा थे सरवर्मन के रूप में पहचाना गया, जिनका शासनकाल उत्तराखंड में 576 से 580 ईस्वी के दौरान देखने को मिलता है। अब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कालसी में जो मौर्यकालीन अशोक थे उनके द्वारा कालसी में एक शिलालेख बनवाया गया था और उनके उपरांत उत्तराखंड में शासन करने वाला ये प्रथम राजा थे जिन्होंने कि इस शिलालेख का निर्माण करवाया था। इसको आइडेंटिफाई 2014 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको क्या बोलते आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन हमें राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। तो अनुसुईया माता के मंदिर से पहले हमें यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति मिली हुई है और आप देखेंगे कि ये पत्थर था और पत्थर को तोड़कर इन्होंने नक्काशी करके गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई है जो काफ़ी सुंदर लग रही है। और ये आसपास का नज़ारा देखिए आप। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ओम गणेशाय नमः। ये देखिए लंगूर जंगलों में, ये देखिए इनके जो फर हैं बहुत सफ़ेद हैं और ये रहा मंदिर। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो साथियों हम अनुसुईया माता के मंदिर में के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। तो आप देखेंगे ये पूरा फ्लैट एरिया है यहाँ पे और सामने आप देखेंगे ऊपर ये मंदिर की छत दिख रही है और सामने घर बने हुए हैं, इस तरफ भी बने हुए हैं घर, इस तरफ भी बने हुए हैं और हम यहाँ से निकलते हुए अब सीधे मंदिर के प्रांगण में जाएंगे। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का और यहाँ के लोगों के घर भी हैं। चलिए मंदिर की ओर जाते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर। तो यहाँ से लोगों के घर स्टार्ट हो गए हैं। कुछ भी कहो, सुंदर तो है इलाका कि घर लोगों के। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो साथियों ये रहा मंदिर और हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और अंदर से वीडियो बनाना अच्छा नहीं है तो मैं आपको बाहर से ही ये मंदिर दिखा रहा हूँ। कुछ भी कहिए आप, जब भी आप किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल में जाएंगे तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि हर मंदिर एक ऐसी लोकेशन पे होता है जहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये देखिए ये बड़ा सा पेड़। देखिए यहाँ पे एक बड़ा पत्थर है और दो पत्थरों के बीच में से हमें यहाँ पे निकलना है। पीछे में